क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग इतने शक्तिशाली हैं कि एक दर्शन मात्र से आपकी जिंदगी, आपका भाग्य, आपकी आत्मा, आपका पूरा वंश और तक आपकी आने वाली पीढ़ियां बदल सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम शिव पुराण की गहराइयों में डूबेंगे और 12 ज्योतिर्लिंग के अनसुने रहस्यों, उनकी चमत्कारी कथाओं, उनके पीछे की पौराणिक घटनाओं, इनसे जुड़े चमत्कारों, उनके आध्यात्मिक प्रभावों और उनके दर्शन से मिलने वाले अलौकिक लाभों को विस्तार से खोलेंगे। ये वीडियो आपको आध्यात्मिक शक्ति, गहन ज्ञान, जीवन के गहरे अर्थों और आत्मिक शांति से भर देगा, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलें इस पवित्र, रोमांचक और जीवन बदल देने वाली यात्रा पर। दोस्तों, शिव पुराण हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा, उनकी अलौकिक लीला, उनके अनंत रूपों, उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार करुणा और उनके द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक मार्ग को विस्तार से बताता है। इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो भारत के विभिन्न हिस्सों, सागर तट से लेकर हिमालय की चोटियों तक में फैले हुए हैं, और हर एक के पीछे एक अनोखी कथा, ऐतिहासिक घटना, सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिक शक्ति छिपी है। ये ज्योतिर्लिंग न सिर्फ आस्था के केंद्र हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले ऊर्जा स्रोत भी हैं, जो हमें मोक्ष, समृद्धि, आत्मिक शांति और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव की ओर ले जाते हैं। आज हम इन 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व, उनकी पौराणिक कथाओं, उनके दर्शन के नियमों, इनसे जुड़े चमत्कारों, इनकी आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्याख्या और इनके दर्शन से मिलने वाले व्यवहारिक लाभों को विस्तार से जानेंगे। तो तैयार हो जाए इस दिव्य, ज्ञानवर्धक और आत्मिक अन्वेषण के लिए। क्या आपने कभी किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, इनके बारे में कोई अनुभव सुना है या इनकी शक्ति को महसूस किया है? कमेंट में अपनी कहानी, अपने अनुभव या कोई सवाल साझा करें और इस यात्रा को और रोचक बनाएं। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र और अलौकिक सफर से। शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश रूप हैं, जो उनकी अनंत शक्ति, उनकी दिव्यता, उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए खुलने वाले मार्ग और उनके द्वारा प्रदत्त मोक्ष के द्वार का प्रतीक हैं। ये 12 स्थान भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं, सागर के किनारे से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक, एंड प्रत्येक का अपना ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये हैं सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ झारखंड, NAGESHWAR गुजरात, रामेश्वर तमिलनाडु और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र। शिव पुराण में कहा गया है कि इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से पापों का नाश होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति और साहस प्राप्त होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक हैं, बल्कि प्रकृति, मानवता और ब्रह्मांड के बीच एक अद्भुत कड़ी भी हैं, जो हमें अपने अस्तित्व और उद्देश्य से जोड़ते हैं। तो चलिए इनके रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं, इनकी कथाओं को सुनते हैं, इनके प्रभाव को समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे चक्रों को कैसे संतुलित करते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर कैसे ले जाते हैं। कौन सा ज्योतिर्लिंग आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? पोल में वोट करें, अपनी पसंद बताएं और अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करें। अब हम हर ज्योतिर्लिंग की कथा, इसके पीछे की पौराणिक घटनाएं, इसके ऐतिहासिक संदर्भ और इसके आध्यात्मिक प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ गुजरात, जहां चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाई थी। कथा कहती है कि चंद्र ने अपनी पत्नियों दक्ष की 27 कन्याओं के साथ अन्याय किया, जिससे दक्ष ने उन्हें क्षीण होने का श्राप दे दिया। चंद्र ने सोमनाथ में शिव की तपस्या की और शिव की कृपा से उन्हें मुक्ति मिली। इसकी स्थापना के पीछे की घटना इतनी प्राचीन है कि इसे सभ्यता के शुरुआती चिन्हों से जोड़ा जाता है। इसे समुद्र तट पर स्थित होने के कारण सागर का गहना और शिव की अजेय शक्ति भी कहा जाता है। इतिहास में इस मंदिर पर कई हमले हुए, महमूद गजनवी से लेकर बादशाहों तक, लेकिन हर बार यह पुनर्निर्मित हुआ, जो इसकी अलौकिक शक्ति और भक्तों की श्रद्धा को दर्शाता है। दर्शन से समृद्धि, शांति, पारिवारिक एकता और आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है।
दूसरा है मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, जो श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था और यह प्रेम, एकता और वैवाहिक सौहार्द का प्रतीक है। कथा के अनुसार गणेश और कार्तिकेय के विवाह के विवाद में शिव पार्वती यहाँ प्रकट हुए थे और कार्तिकेय ने इसे अपना तपोस्थल बनाया। इसे देखना और इसके चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता, झरने, जंगल और शांति का अनुभव करना आत्मा को शांति और वैवाहिक जीवन में सुख देता है। तीसरा है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश, उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग समय के स्वामी शिव का रूप है। यहाँ की भस्म आरती, जिसमें सुबह भस्म से शिवलिंग की पूजा की जाती है, विश्व प्रसिद्ध है और इसे देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। कथा कहती है कि एक राक्षस ने उज्जैन में उत्पात मचाया और शिव ने अपने महाकाल रूप में उसे पराजित किया, जिससे ये समय और मृत्यु पर विजय का प्रतीक बना। चौथा है ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, जो नर्मदा नदी के बीच स्थित है। इसकी उत्पत्ति की कथा में शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अनंतता दिखाने के लिए ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था, जब दोनों ने उनके आदि और अंत को खोजने की होड़ लगाई थी। इसका आकार ओंक के समान है, जो ध्यान, एकाग्रता, आध्यात्मिक जागरूकता और मन की शांति को बढ़ाता है। पांचवा है केदारनाथ, उत्तराखंड, जो हिमालय की गोद में स्थित है। ये पांडवों की तपस्या और शिव से क्षमा मांगने का स्थान है, जहां उन्होंने महाभारत के युद्ध के पापों से मुक्ति मांगी थी। यहाँ का कठिन मार्ग, बर्फ से ढकी चोटियां और अलौकिक शांति मोक्ष की ओर ले जाती है और इसे शिव की कठोर तपस्या और भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। छठा है भीमाशंकर, महाराष्ट्र, जहां राक्षस भीम ने आतंक मचाया था और शिव ने उसे पराजित करने के लिए ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। ये शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, झरने, हरे भरे जंगल और शांत वातावरण मन को मोह लेता है। सातवां है विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश, काशी का विश्वनाथ मोक्ष का द्वार है। यहाँ हर कदम पुण्य माना जाता है और गंगा के किनारे स्थित यह मंदिर शिव की अटल शक्ति और काशी की अमरता का प्रतीक है। कथा कहती है कि शिव ने यहाँ वास करने का वरदान दिया, जहाँ मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है और यह स्थान भक्तों के लिए अंतिम सत्य का मार्ग है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, नासिक के पास, जहाँ गंगा, गोदावरी और अन्य नदियों की उत्पत्ति का पौराणिक रहस्य जुड़ा है। ये जल शुद्धि, प्रकृति के संरक्षण और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का संगम माना जाता है। नौवां है वैद्यनाथ, झारखंड, जो रोगों से मुक्ति का स्थान है। इसे बाबा वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ की पूजा स्वास्थ्य, लंबी आयु, रोगों से छुटकारा और मानसिक शांति दिलाती है। 10वां है NGESHWAR, गुजरात, जहाँ शिव ने राक्षस दर्शन को पराजित किया था, जो भक्तों की रक्षा, साहस और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का प्रतीक है। समुद्र के पास स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का संगम है। 11वां है रामेश्वर, तमिलनाडु, जो राम हनुमान की कथा से जुड़ा है। याद राम ने शिव की स्थापना की थी और हनुमान द्वारा लाई गई शिवलिंग की पूजा से यह पवित्रता, पुण्य, भक्ति का केंद्र बना। 12वां है घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, जहां एक भक्त गौहरी की गहरी भक्ति और समर्पण से शिव प्रकट हुए। ये समर्पण, श्रद्धा, प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है और यहाँ का मंदिर शांति, आत्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख का स्थान है। ये कथाएं हमें शिव की शक्ति, उनकी करुणा, उनके भक्तों के प्रति प्रेम, बुराई पर अच्छाई की जीत और जीवन के सत्य का सबक देती हैं। क्या आप इनमें से किसी की यात्रा की योजना बनाएंगे? इसके लिए सुझाव, तैयारी और पूजा विधि हम आगे विस्तार से बताएंगे। अब सवाल यह है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से क्या लाभ मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ समृद्धि, शांति और परिवार में एकता देता है और इसे आर्थिक कठिनाइयों, व्यापारिक समस्याओं और पारिवारिक विवादों से मुक्ति का स्थान माना जाता है। महाकालेश्वर समय और मृत्यु पर विजय दिलाता है और यहाँ की ऊर्जा मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता और तनाव से मुक्ति बढ़ाती है। केदारनाथ मोक्ष और आत्मिक शांति प्रदान करता है, जो हिमालय की पवित्रता, प्रकृति के साथ जुड़ाव और आत्मचिंतन से आती है। विश्वनाथ पापों का नाश और मुक्ति का मार्ग खोलता है, जहां गंगा की शक्ति पापों को धोती है
आत्मा को शुद्ध करती है और मृत्यु के बाद मुक्ति का वरदान देती है। रामेश्वर पवित्रता, पुण्य और राम रावण की कथा से प्रेरणा देता है, जो हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की सीख देता है। आध्यात्मिक रूप से ये ज्योतिर्लिंग हमारे 7 चक्रों, मूलाधार सुरक्षा, स्वाधिष्ठान रचनात्मकता, मणिपुर शक्ति, अनाहत प्रेम, विशुद्ध संचार, आज्ञा, अंतर्ज्ञान और सहस्रार आध्यात्मिकता को संतुलित करते हैं। उदाहरण के लिए, केदारनाथ का शांत वातावरण आज्ञा चक्र को मजबूत करता है, जो अंतर्ज्ञान, शांति और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, जबकि सोमनाथ का सागरीय प्रभाव अनाहत चक्र को शुद्ध करता है, जो प्रेम, करुणा और रिश्तों में सौहार्द को जागृत करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये स्थान भूचुंबकीय ऊर्जा के केंद्र हो सकते हैं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, तनाव कम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाते हैं। क्या आप इन स्थानों की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं? इसके लिए तैयारी, पूजा विधि, यात्रा के टिप्स और सावधानियां हम आगे विस्तार से बताएंगे। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा और पूजा के लिए कुछ व्यवहारिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सुझाव। पहले, मौसम, यात्रा मार्ग और आवश्यक सामान की जानकारी लें। केदारनाथ के लिए गर्म कपड़े, ऑक्सीजन की व्यवस्था, पर्वतारोहण की ट्रेनिंग और आपातकालीन किट जरूरी है, जबकि रामेश्वर के लिए समुद्र तट की सावधानी, गर्मी से बचाव और सनस्क्रीन की योजना बनाएं। सुबह स्नान के बाद बिल्वपत्र, धतूरा और जल से शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि ये प्राकृतिक तत्व शिव को प्रिय हैं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और रुद्राक्ष माला का उपयोग शुभ माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। शनिवार, शिवरात्रि, सावन मास और मासिक शिव चतुर्दशी जैसे विशेष दिनों में यात्रा करना शुभ होता है, क्योंकि इन दिनों शिव की कृपा विशेष रूप से मिलती है। मन में श्रद्धा रखें, नशे से दूर रहें और स्थानीय परंपराओं जैसे केदारनाथ में पादुका चढ़ाना, विश्वनाथ में गंगा स्नान या रामेश्वर में सेतु बंधन का सम्मान करें। ध्यान और प्राणायाम से पहले ऊर्जा बढ़ाएं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम या ओम का उच्चारण, जो चक्रों को सक्रिय करते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों जैसे केदारनाथ के लिए स्वास्थ्य जांच करवाएं, ब्लड प्रेशर, हृदय की स्थिति और ऑक्सीजन लेवल जांच लें और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करें, पेड़ लगाएं और स्वच्छता बनाए रखें। ये उपाय न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ देते हैं, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द, प्रकृति के साथ जुड़ाव और शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ाते हैं। क्या आप आज से शिव पूजा शुरू करेंगे? कमेंट में अपने अनुभव, अपनी यात्रा की योजना, कोई सवाल या कोई सुझाव साझा करें। दोस्तों, शिव पुराण के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत शक्ति, उनकी अपार करुणा, उनके भक्तों के प्रति अटूट प्रेम और उनके द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक मार्ग के प्रतीक हैं। सोमनाथ से घृष्णेश्वर तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा, अपना ऐतिहासिक महत्व, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपना चमत्कार है, जो हमें जीवन के गहरे रहस्य, जन्म, मृत्यु, कर्म, धर्म और मोक्ष को समझने में मदद करते हैं। इनका दर्शन और पूजा हमारे चक्रों को संतुलित कर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, हमारे मन को शांति और एकाग्रता देती है, हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है और हमें आध्यात्मिक उन्नति, आत्म जागरूकता और ब्रह्मांड के साथ एकता की ओर ले जाती है। ये स्थान हमें सिखाते हैं कि जीवन में सत्य, धर्म, भक्ति और प्रकृति का सम्मान ही असली धन और सच्ची सफलता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की योजना बनाएं, अपने परिवार और मित्रों के साथ इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें, अपने जीवन को नई दिशा, नई ऊर्जा, नई आशा और नई प्रेरणा से भर दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आध्यात्मिक विरासत छोड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिले। ते हमारी दूसरी वीडियोज देखें, जैसे हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां, पुराणों के अनुसार पंचतत्व। कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, कौन सा ज्योतिर्लिंग आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, आपने किस कथा से प्रेरणा ली और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। शायद शिव मंत्र, अन्य ज्योतिर्लिंग की विस्तृत कथाएं, भक्ति गीतों का संग्रह, योग और ध्यान की तकनीकें या वेदों का गूढ़ ज्ञान।
हम आपके सुझावों, आपके अनुभवों और आपकी जिज्ञासा का इंतजार करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा, एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और एक नई आध्यात्मिक खोज के साथ। हर हर महादेव।